ओके, सम टेक्निकल इश्यूज, इसी वजह से कट हो गया था। आई होप कुछ ही अब नहीं। वापस सबको हम दिख भी रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। अगर हम दिख रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं, प्लीज़ एक कमेंट करिए ताकि जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे चालू रखें। आयुष। ओके, तो हम बात कर रहे थे बच्चा खाना नहीं खाते। तो सबसे पहले हमें उसको खाना मेरे लिए ज़रूरी है वो बताना है, और वो हम कैसे बता पाएंगे जब उसको भूख का एहसास होगा। और सेकंड सेकंड ये चीज़ हम बताएंगे कि उसको खाना खाने में आनंद आने लगेगा ना, तो वो अच्छा अपने आप खाने लगेगा। तो हम बात कर रहे थे चूज़ी होने की। बच्चा चूज़ी होता नहीं है, हम उसको चूज़ी होने देते हैं, क्योंकि उसको जो पसंद है वो तो खा लेता है, ऐसा करके हम वही चीज़ बनाते रहते हैं। एक ही आसान तरीका है बच्चे को सब खाना और अपनी मर्ज़ी से खाना खिलाने का। हर 3 घंटे आपने अपने लिए जो खाना बनाया है वो 15 मिनट बच्चे के साथ लेके बैठना है, उसको प्यार से ऑफ़र करना है। उस टाइम स्क्रीन कोई भी चालू नहीं रखना है। उसको जितना खाना है उतना एक ही जगह पे बैठ के खाने देना है। अगर वो नहीं खाता है 15 मिनट में, तो वो थाली बाजू पे रख के अपने काम पे लग जाना है। 3 घंटे के बाद उस टाइम जिसका टाइम है वो लेके 15 मिनट बैठिए, प्यार से कोशिश करिए। नहीं खाता है तो छोड़ दीजिए। 2 बार आप खाना लेके बैठते हैं, उसके बीच में अगर कुछ वो डिमांड करता है तो उस टाइम वो डिमांड पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसने 2 काजू या 2 बिस्किट खा लिए या कुछ छोटी सी चॉकलेट खा ली, उसका पेट भर जाएगा, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि उसने खाना नहीं खाया है। और ये चीज़ आपको कम से कम 1 हफ्ता करनी है। 2-3 दिन आपका जी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया है और आप खाना खा के बैठे हैं। शायद उसका 500 ग्राम या 1 किलो वज़न कम हो जाए, आपका शायद 2-3 किलो वज़न कम हो जाए, क्योंकि आपने भी शायद कम खाया होगा उसकी वजह से। दोनों के लिए सही है, चिंता मत करना। लेकिन दूसरे तीसरे दिन से उसको पता चलने लगेगा कि जो देते हैं वो ही खाना मिलने वाला है, जब देते हैं तभी मिलने वाला है, और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो भूखा रहना पड़ेगा। और भूखा रहने का एहसास क्या है, और मैं जब खाना खाता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, वो रिलेशनशिप डेवलप होगा, तो वो सब कुछ खाना सीख जाएगा। एक मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि जिस मदर ने ये 1 हफ्ता कर लिया, उसका लाइफ टाइम बच्चे का खाने का प्रॉब्लम सॉल्व, उसका लाइफ टाइम बच्चे का न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये चीज़ बच्चे को अभी से सिखानी क्यों ज़रूरी है? हम सोचते हैं कि बड़ा होगा खाना सीख जाएगा। एक ही सिचुएशन आप सोचिए, बच्चा 17 साल का हुआ, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, या उसने ऐसे कैरियर चूज़ की जिसमें उसको हॉस्टल में जाके रहना है। अब वहाँ पे उसकी पसंद की चीज़ उसको पीछे घूम घूम के कौन खिलाएगा? और वो 2 या 3 दिन में ही होम सिक होके घर वापस आ जाएगा। जब अपने बच्चे को अपने आप अपनी मर्जी से सब कुछ खाना नहीं सिखाया, फ्यूचर में वो उसकी करियर पे भी इफेक्ट कर सकता है। बराबर। तो यही चीज़ करनी है। दूसरी एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, जिनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना, तो खाना बनाते समय भी मम्मा वही सोचती है, बनाते रही हूँ खाएगा तो नहीं, बना तो रही हूँ, ये खाने वाला तो है नहीं। अब जब ये बोलते बोलते ये सोचते सोचते खाना बनाएंगे, तो वो नहीं खाने वाला है। बट अगर हम वो सोच बदलेंगे कि मैं जो भी बना रही हूँ वो अच्छे से खाएगा, सब कुछ खाएगा और प्यार से खाएगा, और उसको खाना उसके ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए या एनर्जी के लिए नहीं देना है। उसको खाना उसके मज़े के लिए देना है, कि मैं खाऊंगा मुझे मज़ा आता है। अगर ये चीज़ आपने कर ली, तो आपके बच्चे चूज़ी भी नहीं रहेंगे, और उसके खाने का जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी मैं ये बात करता हूँ ना, तो मदर तुरंत क्वेश्चन करती है कि हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स,
हाँ हाँ, ये ग्रैंड पेरेंट का क्वेश्चन अगर आता है। मैंने स्ट्रिक करके खाना नहीं दिया तो वो उसको जो चाहिए वो दे देते हैं, और उसकी ओके। वजह से फिर मैं ट्रेनिंग कैसे कर पाऊँ। लेकिन लास्ट टाइम मैंने बताया था, इस बार वापस बता रहा हूँ, जब हम भी ग्रैंड पेरेंट बनेंगे तो हम ऐसा ही करने वाले हैं। ग्रैंड पेरेंट की साइकोलॉजी ही ऐसी होती है, उनको अपने ग्रैंड चाइल्ड अभी खुश चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स का एक रोल ऐसा है कि उनको ग्रैंड पेरेंट्स को अपने टीम में पहले लाना पड़ेगा। बराबर है। मेजॉरिटी ऑफ द घर में क्या होता है कि पेरेंट्स इंडिया है तो ग्रैंड पेरेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान है। जी। तो इंडिया कुछ भी करेगा पाकिस्तान को पाकिस्तान अच्छा तो, नहीं लगेगा, हाँ। पाकिस्तान कुछ भी करेगा इंडिया को अच्छा नहीं लगेगा। जी। बट अगर हम एक टीम में इंडिया इंडिया हो जाएंगे, हम्म। कोई भी चीज़ आप अपने बच्चे के साथ शुरू कर रहे हो, उसमें अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो उनको टीम में ले लो कि आप ये अपने बच्चे के साथ क्यों कर रहे हैं, इससे इसका क्या फ़ायदा है और इन टर्न इनको क्या फ़ायदा होगा। अगर वो आपके टीम में आ गए तो वो भी आपके साथ इस जो भी एक्सरसाइज होगी हफ्ते की, उसमें फुल सपोर्ट करेंगे, और उनको पता है कि हफ्ते के बाद ये पूरा चीज़ बच्चे के फ़ायदे के लिए हो रहा है। तो बच्चे खाना भी सीख जाएंगे, घर में शांति भी हो जाएगी, और आगे जाके उसका हेल्थ भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो पेरेंट्स को करनी है। और मुझे लगता है कि यही एज है आपके पास, 1 से 10 साल, जिसमें आप बिल्कुल। उसको कुछ भी खाना भी सिखा सकते हैं, वो करेले की सब्जी भी खा लेगा। एब्सोल्युटली। बाद में जो हमको होता है कि भी सिर्फ आलू की सब्जी खाता है क्योंकि उसको अच्छी लगी और हमने रोज उसको बना बना के के दी, दिया। क्योंकि वो नहीं खा रहा है इसलिए आप बना के दे रहे हो कि भाई हाँ ये तो खा रहा है। पर नहीं, इसके बदले आपने जैसे बोला कि जब उसको भूख लगेगी वो खाएगा, तो हमें वेट ही करना है और उसको हर सब्जियां खाना जैसे हमने सीखी है। एब्सोल्युटली। हमारी मम्मी ने कभी, मेरी मम्मी ने ऑप्शंस कभी नहीं अलग दिया। से नहीं बनाई। और एब्सोल्युटली। मैं न्यूक्लियर फैमिली में थी सर, मेरे हम्म। ससुर थे सिर्फ, तो हम्म। मैं बच्चों को ऐसे ही छोड़ देती थी। हम्म। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कभी बॉदर नहीं किया कि इन लोगों ने खाना नहीं खाया। मैं ऐसे ही सोचती थी कि हाँ भूख लगेगी तो खाएंगे, खाएंगे। क्योंकि एब्सोल्युटली। भूख हर एक को क्योंकि लगती है। हम इसी के लिए खाते हैं ना, भूख लगती है जी। और खाना अच्छा लगता है। जी। जब तक ये रिलेशनशिप मुझे कोई भी चीज़ के साथ नहीं होगा, हम्म। मैं खाना क्यों खाऊंगा। सही है। एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली होता है, एक हफ्ते मैं पेरेंट्स को यही बात कहता हूँ कि एक हफ्ते तक ऐसी ही चीज़ें बनाइए जो उसको पसंद नहीं है। हम्म। धीरे धीरे वो भी खाना आदत सीख पड़ेगी। जाएगा, बिकॉज भूख लगी है, जो है वो खा लो, वो नहीं खा तो ले, नहीं मिलने नहीं वाला है। मिलने वाला है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और कोई क्वेश्चन है आपका किसी का। अ, इसमें एक चीज ऐसी थी कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे पेरेंटिंग चेंज होता जाता है। हम्म। हम क्या करते हैं पता है, 10 साल का बच्चा हो तो भी हम सेम पेरेंट रहते हैं, 15 साल का बच्चा होता है तो तो भी भी सेम पेरेंट पेरेंट है, होता है। 35 साल का, 50 साल का या 75 साल का 25 साल का। बच्चा, पेरेंट सेम रहता है। सही बात तो है। उसका कुछ बताइए कि बच्चा बढ़ता है तो पेरेंट को भी बड़ा होना है, होना ही चाहिए। तो वो नहीं, किस हिसाब से और वो कैसे? मैंने जो दो बात बताई कि एक शुरुआत के 5 साल में हमें डायरेक्टिव पेरेंट होना चाहिए, हम्म। जिसमें हम बच्चे के साथ प्यार से स्ट्रिक्ट होंगे, उसको डिसिप्लिन करेंगे। हम्म। अब ये डिसिप्लिन कैसे करना है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, हाँ। जो भी हम कवर करेंगे। 5 से 10 साल के बीच में हमें बच्चे को कोच की तरह से पालना है, जिसमें हम उसको प्यार भी करेंगे और अच्छे से डायरेक्शन भी डायरेक्शन देंगे। मिलेगी। 10 साल के बाद की जो पेरेंटिंग है वो बहुत डिफरेंट है, बिकॉज अब जो बच्चा छोटा है वो टीन हो रहा है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में शुक्रवार को 8 बजे हाँ। से 9 बजे के बीच में सेशन हाँ, में बात टीम में करेंगे। हम तब बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स को लगती है वो बच्चे के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, उसके टेंट्रम्स को कैसे कंट्रोल करना है, उसके ज़िद को कैसे कंट्रोल करना है। क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि लोग बच्चे सामने जवाब देते हैं। हाँ, मुझे पसंद नहीं करते। किसी माँ का कल मम्मी का कल क्वेश्चन था हाँ। कि मेरा बेटा जब मैं साथ खेलती हूँ तो वो मना कर देता है और वो बोलता है कि तू मुझे पसंद नहीं, और फिर उसे गुस्सा आ जाता है मम्मी और को, मम्मी को गुस्सा हो जाता है ना। है। हाँ। और एक सवाल था कि जब बच्चे बहुत मस्ती करते हैं तो अपने को गुस्सा आ आ जाता जाता है। है। है ना। तो ये थोड़ी चीजें हैं, और नाउ डेज किड्स आर वेरी रूड एंड नॉट लिसनिंग लिसनिंग टू टू एल्डर्स, एल्डर्स। हाउ शुड वी हाउ मैनेज। शुड वी मैनेज? सी, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम नेगेटिव पेरेंटिंग करते हैं। दिन भर में बच्चे को इतनी बार इतनी चीज़ों के लिए मना करेंगे, ये मत करो, ये ये मत मत करो, करो, ये ये मत मत करो, ये मत करो, कंटिन्यूअसली मत करो मत करो, ना ना ही बोलते रहते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये भी ना करूं, ये भी ना करूं, ये भी ना करूं, तो क्या करूं। करूँ क्या?
हम ये नहीं कहते कि बेटा ये मत करो की जगह ये करो, अगर ये बोलना शुरू करेंगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस टू द पेरेंट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाएगा। इसमें से काफ़ी सारे पेरेंट्स के बच्चे बहुत ज़िद्दी होंगे। अगर आपके बच्चे ज़िद्दी है, गुस्सा करते हैं, टेंट्रम्स करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो सबसे पहले तो खुश हो जाइए। और क्यों? क्योंकि जो बच्चा ज़िद्दी है, गुस्सा करता है, मनमानी करता है, वो इंटेलिजेंट भी है। ओके बिकॉज जो इंटेलिजेंट है उसी को पता चलेगा कि ये जब सब चीज़ें करनी चाहिए या उसको आती है ये करना। तो सबसे पहले तो खुश हो जाइए कि आपका बच्चा होशियार है, वो आगे जाके अच्छा करने वाला है। अगर आपका बच्चा 4-5 साल का है, बिल्कुल ज़िद नहीं करता, बहुत अच्छे से रहता है, डॉक्टर को दिखा दीजिए, कुछ गड़बड़ है उसमें। अच्छा तो सबसे पहले ये चीज़। दूसरा, पेरेंटिंग को, बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए 3 प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रिंसिपल है इग्नोर। दिन भर में बच्चे की ऐसी बिहेवियर, जो बिहेवियर आपको या बच्चे को मेंटली या फिजिकली हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो आपको इरिटेट करती रहती है। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और वो यहाँ पे ऐसे ऐसे आवाज़ करना शुरू करता है, अच्छा हमारा पहला हाँ, रिएक्शन होता है बिल्कुल। क्यों आवाज़ कर रहे हो, मत करो। जैसे मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया, ये क्यों कर रहे हो, मत करो, उसको मज़ा आया, क्योंकि वो करने से हमारा उसके ऊपर पर ध्यान ध्यान गया, गया ओके इसलिए वो और ज़्यादा करेगा। तो पूरे दिन में क्या होता है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो करते रहते हैं, और वो वही चीज़ें ज़्यादा करता है क्योंकि उसमें उसको मज़ा आता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आता हूँ। ये बच्चा आपके साथ टेबल टेनिस खेल रहा है, अच्छा मैंने कुछ किया, मम्मा ने मना किया, मैंने कुछ किया, मम्मा ने मना किया, मैंने कुछ किया, मम्मा ने मना किया, कंटिन्यूअस वही चलता रहता है। उसके लिए वो खेल है, और आप रात को फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ मानता ही नहीं है, कैसे करे। वो 80% चीज़ें जो आपको इरिटेट करती है, लेकिन बच्चे के लिए मेंटली या फिजिकली हार्मफुल नहीं है, उसको इग्नोर करना सीखिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। वो आवाज़ कर रहा है और हम आप बात करते रहेंगे ना, तो 2 मिनट में उसको ये बोरिंग लगने लगेगा, तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो दिन में ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कीजिए, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। उसको लगे नहीं या कोई और चीज़ ना हो जाए, उसके ऊपर हम मेंटली ध्यान रखेंगे, आँख उसकी तरफ रखेंगे, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसके ऊपर ध्यान दिया। जैसे चीज़ें ये चीज़ इग्नोर होनी शुरू हो जाएगी, उसका ये बिहेवियर कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम हमारे बच्चे के साथ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं करते हैं, उसके दिन भर के बिहेवियर में जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, स्पेसिफिकली उस बिहेवियर को प्रेज़ करना शुरू करना है। अगर आपके बच्चे ने बहुत अच्छे से होमवर्क किया है, उसके हैंडराइटिंग अच्छे हैं, तो उसके बाजू में बैठ के उसके हैंडराइटिंग का आपको प्रेज़ करना है कि वाह बेटा आपने बहुत अच्छा लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप अच्छे से लिखते हो, ये अच्छी बात है। अच्छा तो उस बिहेवियर को आपको प्रेज़ करना है। दिन भर में ऐसी 10 चीज़ें ढूंढो जिसमें आप उसको प्रेज़ कर पाओ। अब कोई बिहेवियर ऐसा है जो बिहेवियर आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे वो अपशब्द बोलता है, किसी के ऊपर हाथ उठाता है, या गुस्से में कोई चीज़ वो फेंक देता है, तो वो डेंजरस है। ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके साथ आपको एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कनेक्ट कर देना है। अच्छा नेगेटिव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस मानी, दिन भर बच्चे को कोई 1-2 चीज़ें ऐसी होगी जो करनी ही है। जैसे टीवी में पर्टिकुलर कार्टून का टाइम है तो वो कार्टून देखना ही है, शाम को पापा घर आते हैं तो एक चक्कर लगाने उसके साथ जाना ही है, या वीकेंड में बाहर कुछ खाने के लिए या नानी के घर के वहाँ के पे जाना ही है। उसका एक बिहेवियर है, जैसे वो हाथ उठाना सीख गया है, तो वो जितनी बार हाथ उठाता है, आप एक कॉन्सिक्वेंस उसके साथ अटैच कर दो, बेटा आज हाथ उठा है, आज टीवी में कार्टून देखने को नहीं मिलेगा। बेटा आज आपने ये चीज़ ज़ोर से फेंकी, या आप गुस्से से बोले, या आपने बहुत ज़्यादा आवाज़ करी, आपको इस वीकेंड को मैं नानी के वहाँ नहीं भेजूँगा। आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो बच्चा नहीं करेगा तो उसको इफ़ेक्ट होगी। कंसिस्टेंटली अगर आप 15 दिन के लिए ये इग्नोर, प्रेज़ एंड नेगेटिव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस के प्रिंसिपल को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे,
आपके घर आपका नया बच्चा आ जाएगा। बिकॉज अब उसको पता चलेगा कि मैं कुछ भी करता हूँ, इन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा आपसे रूड से बात करता है, बच्चा आपसे गुस्से से बात करता है। आप पास्ट में जाके देखना, आपने उसके साथ कभी ना कभी ऐसे बात करी है, वो ही सीखा है वो। जरूर। मैं अगर उसके साथ प्यार से बात करूंगा, पीसफुली बात करूंगा, कंपैशन करके बात करूंगा, तो वो मेरे से वो ही सीखने वाला है। तो ये गिव एंड टेक हो गया, आप जो दोगे वही आप पाओगे। बच्चे 100%। के साथ भी यही चीज होती है, प्यार 100% दोगे तो प्यार प्यार मिलेगा। मिलेगा। मैंने वही लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो चीज़ आपको चाहिए वो पहले देना शुरू करो, अपने आप वो आना शुरू हो जाएगी। हम्म। कई पेरेंट्स का कंप्लेंट है कि बच्चा सुनता ही नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ, डू नॉट वरी योर चाइल्ड डू नॉट लिसन टू यू। डोंट वरी योर चाइल्ड डू नॉट लिसन टू यू। डोंट वरी दैट योर चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, बट वरी दैट दे आर वॉचिंग यू। वी हैव टू बिकम अ रोल मॉडल पेरेंट। मुझे मेरा बच्चा जैसा चाहिए, अगर मैं वैसा वैसा बिहेव नहीं करूँगा, बिल्कुल वो वैसा नहीं बनने वाला है। जी। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, अगर मैं ठीक बिहेवियर नहीं करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करता हूँ, वो मेरे साथ भी वो ही करने वाला है। सो यही चीज़ आज पिछले 20-25 साल में कम होती गई है। हाँ हाँ बिल्कुल। हम हमारे बच्चे से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों, है ना। तो बच्चा कुछ भी करता है, आई ऑलवेज से इट इज़ नॉट चाइल्ड्स प्रॉब्लम, इट इज़ द पीपल अराउंड दैट चाइल्ड, दे नीड टू चेंज द बिहेवियर। अगर हमारा बिहेवियर बच्चे के साथ ठीक रहेगा, वो मिसबिहेव करता है तब भी हम अच्छा बिहेव करेंगे, ग्रेजुअली वो सीख जाएगा कि गुस्से से काम नहीं होगा, शाउट करने से काम नहीं होगा, टेंट्रम से काम नहीं होगा। जो चीज़ चाहिए वो मैं प्यार से मांगूंगा, और वो मेरे लिए सही होगा तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना। आजकल के बच्चों में मोबाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। हाँ ये बहुत बड़ी एक जो जो इश्यू है वो बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। आई ऑलवेज सजेस्ट 2 साल तक अपने बच्चे को स्क्रीन मत दिखाइए। आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। 2 से 10 साल के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटा, और एक टाइम उसमें फिक्स कीजिए उसके फिक्स लिए, टाइम उसको होना पता चाहिए, होना चाहिए कि इसी इतना टाइम पे ही लेना मुझे चाहिए। मिलेगा। हाँ, और मानता ही नहीं है तो वो आपकी वीकनेस है। अगर वो नहीं मानेगा, आपको उसको प्यार से स्ट्रिक्ट होके मना समझाना है। पड़ेगा। और वो अगर नहीं मानता है तो 1-2 दिन में उसको पता चलने लगेगा कि ये मना किया है, उसका हाँ नहीं होगा। सो वी डोंट हैव टू बी नो 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 यस पेरेंट। अगर यस पेरेंट तो यस, नो पेरेंट तो नो। तो अगर ऐसे करेंगे तो हमारी पेरेंटिंग में डिसिप्लिन भी आ जाएगी, बिहेवियर ठीक रहेंगे, वो हमें देख के सीखेंगे, देख के सीखेंगे कहने के बजाय। और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें खास ख्याल रखना है, इग्नोर करेंगे जो चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है। सेकंड, उसके अच्छे बिहेवियर को प्रेज करेंगे, और जो बिहेवियर उसको या दूसरों को फिजिकली या मेंटली हार्मफुल है, उसको नेगेटिव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए, इसमें मैंने कभी भी शाउट करना, गुस्सा करना, हाथ उठाना, पनिशमेंट देने का वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ये ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ ये 3 प्रिंसिपल को अगर फॉलो करेंगे, बच्चे के डिसिप्लिन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो इस तरीके से पेरेंटिंग करेंगे तो काफ़ी फ़र्क होगा बच्चों में। आपने एक बात बोली कि जब आप में बात कर रहे होते, पेरेंट्स बात कर रहे होते और बच्चा ऐसे ऐसे आवाज करता है, तो इसमें ये चीज भी हो सकती है कि वो उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, शायद वो भी हो सकता है। वो आपको खींच रहे हैं कि मुझे आपका वक्त चाहिए। ये उस टाइम बहुत पर होता है, पप्पा बिल्कुल। आते हैं थक के ऑफिस से, दुकान से, और बच्चे को लिटरली बोल देते हैं भाई बैठ जा, थका हुआ। उसको नहीं पता है कि पप्पा थके हुए हैं, क्योंकि वो सुबह के बाद रात को पप्पा को शायद देख रहा है। तो उसमें पप्पा का भी वो रोल होना रहता है, बहुत ज़रूरी होता है। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर उस टाइम वो आपको आवाज़ करके डिस्टर्ब कर रहा है, आपको 1 मिनट स्टॉप करके उसको ये भी कहना है कि बेटा 10 मिनट दे दो, हम लोग बात करके फिर तुमसे टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसे तो भी क्या होगा कि उसको लगेगा कि मेरी तरफ ध्यान गया 10 मिनट के बाद, बट उसके बाद 10 मिनट के बाद वो चीज़ करिए, नहीं तो फिर वो उसको इम्पोर्टेंट। ठीक नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया। हाइपर एक्टिव और बहुत गुस्से वाले बच्चे होते हैं आजकल, मतलब बहुत सारे मैंने ये केसेस सुने हैं कि बहुत हाइपर एक्टिव हैं और
एक्सट्रीमली उनको गुस्सा आ जाता है, मतलब छोटे बच्चे जो जिस एज जी। में आप अभी बात कर रहे हैं, 2 से 5 पाँच 10 के 10 साल बीच में, के बीच में तो ये क्यों होता है इतना हाइपर गुस्सा इतना क्यों बच्चे को? बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर हम्म। वो एनर्जी को हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो एनर्जी कहीं और तरीके से बाहर आएगी। अच्छा। तो इसके लिए इन बच्चों में एक्चुअल एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उसमें स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स के साथ उसको ऐसे कोई कोचिंग में भी रख सकते हैं जिसमें उसको फिजिकल एक्टिविटी मिले, हम्म। डांसिंग में रख सकते हैं। उसके साथ घर में थोड़ा सा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, जैसे मेडिटेशन हो गया ओके। या प्राणायाम हो गया या हम्म। आसन हो गए, तो वो भी चीज़ें बच्चे को काफ़ी काम कर सकती है। पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चे के साथ, जब वो गुस्सा करता है तो पेरेंट उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो भी बच्चे वो भी का बच्चे इन्फ्लुएंस होता है। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है कि ये सब करने के बाद भी हर जगह पे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, अग्रेसिव है, चीज़ें तोड़ देता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उस बच्चे में कभी कभी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स हो ओके। सकते हैं, ओके। जो अभी थोड़े बढ़ रहे हैं। मे हम्म। बी वी आर नॉट श्योर, जेनेटिक है, एटमॉस्फेरिक है, यस। फूड के लिए यस। वजह से हैं। तो उसमें पीडियाट्रिशियन को, दिखा डेवलपमेंटल के पीडियाट्रिशियन को या फिर पीडियाट्रिक न्यूरोफिजिशियन को दिखा के उसकी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करना करना ज़रूरी है। जरूरी है। तो अगर हाइपर एक्टिविटी इतनी है कि वो सब जगह पे, घर पर, स्कूल में, अड़ोस में, फ्रेंड्स के वहाँ या इवन रिश्तेदार के वहाँ भी कंट्रोल में ही नहीं रहता है और चीज़ें तोड़ता है, तो 100% आपको उसको चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चा गुस्सा नहीं करता है, वो एनर्जेटिक है। 100%। हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत गुस्से वाला है, पर नहीं वो नहीं, गुस्से वाला नहीं है, वो एनर्जेटिक है। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा कि बच्चा एनर्जेटिक है। बिल्कुल। हम गुस्से। जो बोलेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम जो सोचेंगे वो हमारे बच्चे बन जाएंगे। तो हमें जैसे बच्चे चाहिए वो आज है, ऐसा बोलना ही शुरू करना है। रोज़ बोलिए मेरा बच्चा सब खा लेता है, उसको सब पसंद है, वो अच्छे से बैठ के मस्ती से मेरे साथ खाना खाता है, और उसको अपना मंत्र बना लीजिए। उसी तरीके से मेरा बच्चा एकदम डिसिप्लिन्ड है, अच्छा बिहेवियर ही करता है, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा है। जो चीज़ आपको चाहिए वो सोचना शुरू करिए, वो धीरे धीरे वाइब्रेशन में आएगा और वो बच्चा ऐसा बन के दिखाएगा। हम यूजुअली अपोजिट सोचते हैं, जो हम्म। नहीं चाहिए वो, और फिर वो मिलता है तो दुखी हो जाते हैं कि ये क्यों आया। बट उसी के बारे में सोचते हैं तो उसी को अट्रैक्ट करते हैं हम हमारी लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम्म। आज के जो भी हमारा सेशन है उसके बारे में या अपने पेरेंटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप वो बस क्वेश्चन क्वेश्चन अभी का टाइम है। दे सकते हैं हमारे साथ। हमारे पास 5 से 10 मिनट का अभी भी टाइम है। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लिखिए, हम उस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। अल्टीमेटली पेरेंटिंग ऐसा होना चाहिए कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए। मैं हूँ और मेरा बच्चा अच्छा बिहेव करता है तो वो अच्छा पेरेंटिंग नहीं है। मैं नहीं हूँ फिर भी वो अच्छा बिहेव करता है, दैट इज़ गुड पेरेंटिंग। सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल। बच्चा जो भी कर रहा है वो अपने खुद के लिए और अपने मज़े के लिए कर रहा है। अगर वो चीज़ उसके दिमाग में चली जाएगी तो आप फ्री हो जाओगे। पढ़ाई भी बच्चा अपने के लिए और अपने मज़े के लिए कर रहा है, खाना भी बच्चा अपने के लिए और अपने मज़े के लिए कर रहा है, टाइम पे सोना भी बच्चा अपने के लिए अपने मज़े के लिए कर रहा है। अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी अपने लिए अपने मज़े के लिए कर रहा है। अगर वो चीज़ उसके दिमाग में आपने बिठा दी, आपका पेरेंटिंग हो गया। आपको उसके पीछे नहीं रहना पड़ेगा, वो खुद अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा।
सो सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आज के जो हमने प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किए हैं उसके बारे में अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, पहले दिन से नहीं आएगा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चंस आए हैं कुणाल सर। वोहरा का एक क्वेश्चन है, वेटिंग बेड एट नाइट, Any एनी treatment ट्रीटमेंट फॉर for वेटिंग बेड एट नाइट, शी इज 9 9 years years old. old, अगर आपकी बच्चा 5 साल से बड़ा है और वो हफ्ते में 3 से 4 बार से ज़्यादा अगर बेड वेट करता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करानी ही है और वो अवेलेबल है। बट उसके लिए आपको बच्चों के डॉक्टर को या किसी ऐसे पीडियाट्रिशियन को जिनके वहाँ ये बेड वेटिंग क्लिनिक है उनको मिलना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे भी बहुत अच्छा ड्राई नाइट क्लिनिक चलता है, आप बात करके इसके बारे में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब इतना बड़ा बच्चा रात को बेड वेट करता है ना, तब उसकी साइकोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो किसी के घर रात को रहने नहीं जा पाता, हाँ. या कहीं पे उसको टूर पे जाना है जो एक दिन से ज़्यादा की है तो वो उस टूर पे नहीं जाएगा। कभी कभी वो बुलिंग का भी शिकार हो सकता है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम और साइकोलॉजी पर काफ़ी इश्यू है। ट्रीटमेंट 100% अवेलेबल है और वो 3 to 6 मंथ्स में बिल्कुल ठीक हो सकता है। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि किसी डर की वजह से या पेरेंटिंग में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से इतने वक्त तक नहीं, ऐसा नहीं है 90% ऑफ द टाइम इट इज़ फैमिलियल। ना? ओके. वन ऑफ द फैमिली मेंबर हैड दैट, बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती है, सिर्फ दे नीड सम स्पेसिफिक काउंसलिंग एंड इफ रिक्वायर सम मेडिसिन्स। 9 साल की बेटी को कैसे मोटिवेट करे इस वैकेशन में कुछ प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी सीखे? बहुत अच्छा सवाल है। 9 साल की बच्ची को कुछ क्रिएटिव करने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस बच्ची की लाइफ में आपको जाना पड़ेगा, उस बच्ची की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि उसको किस में मज़ा आता है, वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो वो अपने आप राजी खुशी से करती है। अगर उसको फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी लगती है और आप उसको ड्राइंग में रख दोगे मतलब तो वो नहीं करेगी। तो आप अगर उसको नेक्स्ट 2-3 महीने ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको ये एरिया ऐसा है जिसमें मज़ा क्रिएटिविटी आता है. का जिसमें वो खुद से जाती है। हम्म. जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, फिज़िकल एक्टिविटी में कोई गेम सीखना है तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। आप फोर्स करके रखेंगे तो वो नहीं सीखेगी। आपको अगर 2-3 चीज़ें पता चली कि ये 3 चीज़ ऐसी है जिसमें उसको मज़ा आ रहा है, उसको ऑप्शन दीजिए, बेटा इस 2 महीने में ये 3 में से आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, फिर उसको वहाँ ले जाइए, सब दिखाइए और फिर एनरोल करिए। देन बच्चा बहुत खुशी खुशी करेगा। किसी ने पूछा है वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी रहता है ये वीडियो, आप बाद में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आएगा. મારો સન 12 યર્સનો છે પણ ડોટર 6 વર્ષની છે અને હંમેશા कंपैरिजन करे છે. ओके, मेरा बेटा 12 साल का है और बेटी 6 साल की है और हमेशा कंपैरिजन होती है. इसमें स्पेसिफाई नहीं है कंपैरिजन. बच्चा शायद आप कंपैरिजन कर आप रहे करते हो, हैं कि बच्चे करते हैं? बच्चे थोड़ा एक हमें दूसरे से। एक कीजिए कैसे उसको मोटिवेट करे. अच्छा, वो अपना काम खुद से करे. હા, નહીં, એ હું દૂસરા. સનને બોલાવું તો ડોટર ખરાબ લગાડે છે, अच्छा. કેવી રીતે સમજાવવાનું? हम्म. सिबलिंग राइवलरी और 2 बच्चों में अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो ये चीज़ होती रहेगी। आपको कम्युनिकेट ही करना है और इस कम्युनिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें बहुत डीपली लेंगे, बिकॉज टीन पेरेंटिंग में कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता दिलाएगी। तो नेक्स्ट सेशन जो फ्राइडे को हमारा 8 से 9 वाला है उसमें आप ज़रूर ज्वाइन करिए, उसमें इस चीज़ को हम ज़्यादा डीपली देखेंगे। टीनेज को हम लेंगे. वन मीट कैच देम यंग, योर कमेंट्स. या डेफिनेटली बच्चे में अगर इनबॉर्न कोई एबिलिटी है या आपको पहले 10 साल में पता चला कि ये एरिया इतना पावरफुल है इसका कि अगर इसमें उसको कुछ पुश या मोटिवेशन मिलेगा तो वो बहुत अच्छा करेगा, तो उसमें उसको जल्दी से पकड़ के उसमें डाल ही देना है। जैसे मैं मेरे सन का एग्जांपल दूँ, वो अभी 20 इयर्स का है, फर्स्ट ईयर MBBS में पढ़ रहा है और ही इज़ अ वेरी गुड तबला प्लेयर। जब वो 5 साल का था तभी से उसके हाथ ऐसे घूमते थे कि मेरे पापा को ऐसा लगा कि उसको इस एरिया में थोड़ा सा आगे करना चाहिए। और फिर माय वाइफ
pushed him and we pursued, and at present he is a very good tabla player. वाह। सो म्यूजिक में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, और बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि वो वहाँ से थोड़ा सा भटक भी जाते हैं, लेकिन उसको परस्यू करके उसके पीछे रहना पड़ता है। एक सवाल है, कैसे उसको मोटिवेट करे वो अपना काम खुद से करे? हर बच्चे के लिए है शायद ये, और ये बहुत उम्र क्या अच्छा, होती है कि हम उसको बिल्कुल। मोटिवेट करें? नहीं, क्योंकि बचपन क्या से होता है, ही टीन एज के बाद हमको होता है कि अब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो ये सही उम्र, नहीं, और बाद में भी हम कैसे उसको मोटिवेट करते हैं कि खुद का काम खुद करें? एज मुताबिक जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है और उसको पता चलता है मेरी चीज़ें कौन सी हैं और दूसरों की चीज़ें कौन सी है, तब से उसको अपनी चीज़ें खुद प्रॉपरली रखना सिखाना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चे अपना खुद का काम खुद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम कर लेते हैं। हमें लगता है कि स्कूल जाना, बच्चे को स्कूल भेजना हमारे लिए ज़रूरी है, उसके इसलिए लिए हम उसको ज़बरदस्ती उठाते हैं, 20 मिनट में तैयार कर जैसे भी करके तैयार करके उसको स्कूल बस में फेंक के आते हैं। हम लोग रखते भी नहीं है। उसको पता चलना चाहिए कि सुबह टाइम से उठना मेरे लिए ज़रूरी है, रेडी होना मेरे लिए ज़रूरी है, और स्कूल जाना मेरे लिए ज़रूरी है। आपका बच्चे का स्कूल बस अगर 7:15 को आता है और आपका बच्चा 6:45 को उठेगा, तो वो अच्छे से स्कूल नहीं जा पाएगा। कम से कम 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट का टाइम बच्चे को कंप्लीट रेडी होने के लिए चाहिए। अगर वो उतना जल्दी, आप बोलेंगे वो कैसे उतना जल्दी उठेगा, वो तो उठता ही नहीं है, तो 2 दिन आप उसको मत उठाइए। 2 दिन वो स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल से उसको थोड़ा सा गड़बड़ पनिशमेंट मिलेगी, उसको पता चलने लगेगा कि अब मुझे खुद उठना है और खुद तैयार होके जाना है। कभी कभी मदर को ऐसी भी कंप्लेंट होती है कि वो सुबह नाश्ता नहीं करता है, तो या खुद डिले करता है, तो कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए। जैसे किसी बच्चे ने सुबह नाटक किया कि मुझे पेट दर्द बहुत हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जाने वाला, बहुत रोने लगा, और जैसे स्कूल बस चली गई वो खेलने लग गया। अगर आपको लगता है कि ये बिना वजह रीज़न लेके डिले कर रहा है या घर रह रहा है, तो उसको घर में रहने में मज़ा नहीं आना चाहिए। उसको वो दिन भर में इतना मस्ती करने को नहीं मिले, ठीक से खेलने को नहीं मिले, टीवी देखने को नहीं मिले, और पढ़ाई होती रहे घर पर, तो उसको पता चल जाएगा कि अब स्कूल जाना ज़रूरी है, तो वो नेक्स्ट डे से अपने आप जाना शुरू कर देगा। तो आपको सुबह बच्चे को तैयार करने के लिए कम से कम 1 से 1.25 घंटे का टाइम तो निकालना ही है, तो ही वो बच्चा आराम से उठेगा, ब्रश करेगा, आप मॉर्निंग में उसको जो भी कुछ देते हो वो खाएगा पिएगा, फ्रेश होके नहा के 10 मिनट आपके साथ बैठ के फिर स्कूल जाएगा। हमें बच्चे को सिर्फ फिजिकली तैयार करके स्कूल नहीं भेजना है, मेंटली भी तैयार उसको करना। मेंटली भी पीसफुली हैप्पीली स्कूल जाने के लिए रेडी करना है, तो ही वो वहाँ जाके कुछ नया सीखेगा और वो अच्छे से उसको आगे फिर यूज़ कर पाएगा। तो ये चीज़ें डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। संडे नाइट टू फ्राइडे नाइट रात का सोने का टाइम आप बच्चे का फिक्स कर दीजिए। अगर रात का सोने का टाइम फिक्स हो जाएगा तो सुबह उठने का टाइम तो फिक्स होने ही वाला है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रात को बच्चा देर से सोता है और इसलिए देर से उठता है, तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छा से ध्यान रखना है। और एक ये चीज ये होती है कि कभी कभी बच्चा खुद करना चाहता है पर हम करने नहीं देते हैं, सही जिसकी बात है। वजह से भी वो सीखते नहीं है। उन्हें करने दीजिए। ठीक है, बच्चा जो काम करना चाहता है, वो भले उठा के रखना चाहता है तो उसे रखने दीजिए, या आप खुद कहिए कि अपनी चीजें हैं तू ऐसे रख दे, बिल्कुल शायद इससे भी वो काम करना, अपना काम करना खुद सीख सीखेगा। जाएगा। बट लड़का हो या लड़की हो, घर के कोई ना कोई काम में उसको 100% परस्यू कराना ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रखना है। अपना काम तो खुद करेगा ही, लेकिन बच्चा घर के किसी काम में भी हेल्पफुल हो, ऐसा भी उसको सिखाना है, ताकि उसको भी मज़ा आएगा, उसको पार्टिसिपेटिव लगेगा, और वो आगे जाके उसका भी इस्तेमाल कर पाएगा, और फिर आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। उसकी चीज़ें भले जैसे ही पड़ी हो, उसको आप मत उठाइए, उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे दीजिए कि इस समय में आपको ठीक से रख देना है, और अगर ना रखें तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर रखेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बच्चे पनिशमेंट से ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस सीखते हैं। अच्छे बिहेवियर का अच्छा कॉन्सिक्वेंस, नहीं अच्छे बिहेवियर का नहीं अच्छा कॉन्सिक्वेंस। अगर ये माइंडफुली होता रहेगा तो ये चीज़ बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। मतलब हमारे साथ हम काम कराते रहेंगे तो वो सीख जाएगा कि मुझे भी ये चीज करनी है बिल्कुल बिल्कुल। है ना।
और कोई है क्वेश्चन? नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। या तो वक्त हो चला है हमारा। बिल्कुल। शुक्रवार को वापस मिलेंगे जी। शाम को 8 से 9 बजे के बीच में। आज जैसे हमने बर्थ से 10 इयर्स के बच्चे के बारे में ज़्यादातर बातें करी हैं, नेक्स्ट सेशन में हमारा ज़्यादा फोकस टीन बच्चों को पेरेंटिंग कैसे करना है, 11 साल से 18-20 साल तक के बच्चे का पेरेंटिंग कैसे करना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ज़रूर लॉग इन करिए और फ्राइडे इवनिंग 8 o'clock को यहीं पे हम वापस मिलेंगे। या और कोई सवाल आपके पास हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सबके पास मेरा नंबर है। सो आप व्हाट्सअप पे भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में ऐड करेंगे और आपके आंसर ज़रूर देंगे। आज के वीडियो के कमेंट में भी आप अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ऐड कर सकते हैं, जी। तो उसको भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन टाइम खत्म हुआ है, हम उसको नेक्स्ट में कवर करना कोशिश करेंगे। जी। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।